नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम देते हैं आपको हर फील्ड से जुड़ी बेस्ट इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीरो एफआईआर क्या होती है तथा ये एक सामान्य एफआईआर से किस प्रकार भिन्न है और जीरो एफआईआर किस प्रकार दर्ज करवाई जाती है। परंतु दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। साथ ही दोस्तों, यदि आपको वीडियो को देखा है, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा जीरो एफआईआर के बारे में, तथा यह जीरो एफआईआर जो होती है वह सामान्य एफआईआर से किस प्रकार भिन्न है। जीरो एफआईआर को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि किसी भी मामले में पुलिस द्वारा कोई भी केस किस प्रकार से दर्ज किया जाता है। तो केस को दर्ज करने के रूप में नॉर्मली अपराधों को दो भागों में बांटा गया है, जहां पहला अपराध जो होता है वह असंज्ञेय अपराध होते हैं, अर्थात नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिन्हें कहते हैं, और दूसरा जो है संज्ञेय अपराध कहलाता है, अर्थात कॉग्निजेबल ऑफेंस। संज्ञेय अपराध संगीन प्रकृति के अपराध होते हैं। असंज्ञेय अपराधों के अंतर्गत से तात्पर्य मामूली प्रकार के अपराध होते हैं, जिनके अंतर्गत साधारण तौर पर मारपीट करना इसमें शामिल होता है, जिनमें सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, बल्कि शिकायत को मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है और फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा आरोपी को सम्मन जारी किया जाता है और उसके बाद ही मामला शुरू होता है। इस तरह के मामलों में जुडिक्शन हो या ना हो, किसी भी स्थिति में केस दर्ज नहीं होता है। इसके विपरीत संगीन मामलों में, अर्थात संज्ञेय मामले जिन्हें कॉग्निजेबल ऑफेंस भी कहा जाता है, संगीन अपराध के अंतर्गत गंभीर किस्म के अपराध आते हैं, अर्थात जिनमें मर्डर, रेप, गोली चलाना इत्यादि संगीन प्रकृति के अपराध होते हैं। इस प्रकार के अपराधों के मामलों में सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। सीआरपीसी सेक्शन 154 पुलिस को संज्ञेय अपराध में सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देते हैं, जहां यदि पीड़ित के साथ किसी प्रकार का अपराध होता है और उस पुलिस थाने की जुडिक्शन में नहीं हुआ है, तब भी पुलिस को एफआईआर दर्ज करना आवश्यक हो जाता है। कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में पहुंचता है तो पुलिस की यह पहली ड्यूटी बनती है कि वह एफआईआर दर्ज करके उसकी छानबीन करे और सबूतों को जुटाने का प्रयास करे। इसी क्षेत्र के अंतर्गत जीरो एफआईआर एक नया कॉन्सेप्ट आया है। यह कॉन्सेप्ट निर्भया केस के बाद अमेंडमेंट के माध्यम से दर्ज किया गया, जिसके अंतर्गत दिसंबर 2012 में निर्भया केस के बाद यह अमेंडमेंट हुआ और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के बाद से यह प्रभाव में आया, जिसके माध्यम से यदि किसी संज्ञेय अपराध के बारे में घटनास्थल अगर ऐसा है जहां उस पुलिस थाने का जुडिक्शन नहीं बनता है, जहां की कोई फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचा है, तो उसके बावजूद भी पुलिस की यह ड्यूटी बनती है कि वह उस क्षेत्र के अंतर्गत उस एफआईआर को जीरो नंबर पर दर्ज करे। जीरो एफआईआर से तात्पर्य जब पीड़ित के खिलाफ संज्ञेय अपराध के बारे में घटनास्थल से बाहर के पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो उसे जीरो एफआईआर कहा जाता है। इसके अंतर्गत घटना का अपराध संख्या दर्ज नहीं की जाती। संज्ञेय अपराध होने की दशा में घटना की एफआईआर किसी भी जिले के किसी भी पुलिस थाने में दर्ज करवाई जा सकती है। यह मुकदमा घटना वाले स्थान पर दर्ज नहीं होता, इसीलिए तत्काल वाद संख्या उसे उपलब्ध नहीं होती, अर्थात उसे एफआईआर संख्या उस समय उपलब्ध नहीं होती। उसके स्थान पर 00 रूप में एफआईआर को दर्ज कर लिया जाता है। एफआईआर दर्ज करते समय आगे की कार्रवाई को सरल बनाने के लिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शिकायत घटनास्थल वाले पुलिस थाने में ही हो, परंतु कभी कभी पीड़ित को घटनास्थल के किसी बाहरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाने की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में पीड़ित व्यक्ति अविलंब कार्रवाई हेतु किसी भी पुलिस थाने में अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकता है। इसी उद्देश्य से जीरो एफआईआर दर्ज करवाए जाने का प्रावधान कानून में जोड़ा गया। जीरो एफआईआर का उद्देश्य यह है कि किसी भी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू हो जाए और सबूत को एकजुट किया जा सके, क्योंकि शिकायत दर्ज नहीं होने की स्थिति में सबूत के नष्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। आखिर कब करें जीरो एफआईआर?
हत्या, एक्सीडेंट या रेप जैसे अपराधों के अंतर्गत कहीं पर भी आप यह 0 एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। मान लीजिए कि आप जयपुर से रवाना होते हैं और आप दिल्ली पहुंचते हैं। आप जयपुर के रहने वाले हैं, परंतु घटना जयपुर में आपके साथ घटित हो गई है, परंतु आपको यह उस घटना का ज्ञान या आपको दिल्ली पहुंचने के बाद इस बात की आप शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं, तो आप वहां पर भी 0 एफआईआर के तौर पर अपनी एफआईआर वहां दर्ज करवा सकते हैं। परंतु ऐसा सिर्फ संज्ञेय मामलों में होता है, असंज्ञेय मामलों में नहीं। आखिर कैसे आप 0 एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं? सामान्य एफआईआर की तरह ही 0 एफआईआर लिखित या मौखिक तौर पर दर्ज करवाई जा सकती है। यदि आप चाहें तो रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस ऑफिसर से उस रिपोर्ट को पढ़ने का अनुरोध भी कर सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उनसे यह निवेदन भी कर सकते हैं कि आपके द्वारा बताई गई एफआईआर को दर्ज करके आपको उस बारे में समझाए कि उन्होंने क्या लिखा है। 0 एफआईआर के आखिर क्या होते हैं फायदे? जब से 0 एफआईआर दर्ज किए जाने के प्रोविजो कानून में जोड़े गए हैं, इस प्रोविजन के बाद इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर तुरंत शुरू हो जाता है। समय की बर्बादी नहीं होती। इसमें पुलिस 00 सीरियल नंबर से एफआईआर को दर्ज कर लेती है। इसके बाद केस को संबंधित थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है। 0 एफआईआर से अथॉरिटी को इनिशियल लेवल पर ही एक्शन लेने का टाइम मिलता है। यदि कोई भी पुलिस ऑफिसर एफआईआर लिखने से या फिर 0 एफआईआर लिखने से मना करता है तो पीड़ित सीधे ही एसपी अर्थात पुलिस अधीक्षक को इसकी शिकायत कर सकता है या अपनी कंप्लेंट रिकॉर्ड करवा सकता है। एसपी खुद इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या फिर किसी भी अन्य पुलिस अधिकारी को इस बात के लिए निर्देशित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर एफआईआर लिखने से इनकार नहीं कर सकते। इस पर डिसिप्लिन एक्शन भी लिया जा सकता है। कोई व्यक्ति चाहे तो वह ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी इस बात के लिए शिकायत दे सकता है। तो दोस्तों, ये थी 0 एफआईआर, जो कि एक नॉर्मल एफआईआर की तुलना में थोड़ी सी डिफरेंट है। वो इसलिए कि नॉर्मल एफआईआर जो होती है वह आपको अपने संबंधित थाने के अपने क्षेत्र के थाने में ही दर्ज करवाई जाती है। इसके विपरीत 0 एफआईआर जो होती है वह आप किसी भी थाने के अंतर्गत जाकर अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं, परंतु ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब आपके साथ कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ है। तो दोस्तों, आई होप आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसकी 0 एफआईआर के बारे में डिटेल से जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bestinfocenters.com को विजिट कर सकते हैं, जहां आपको इसके बारे में संपूर्ण इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।